हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 7 द नेकलेस स्टार्ट करेंगे। ये जो एक्सप्लेनेशन है ये आपके पहले की तरह हिंदी में ही रहेगी, तो ध्यान से सुन लेना। यहाँ पे जो ये चैप्टर है इसमें नेकलेस के बारे में बात कही गई है। इस नेकलेस की वजह से ही पूरी जो स्टोरी है वो बनी थी। तो कैसे क्या हुआ नेकलेस की वजह से वो हम देखेंगे, ठीक है। तो मटिल्डा Matilda is invited to a grand party. She has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and loses it. What happens then? अब यहाँ पे ना एक लेडी होती है जिसका नाम मेटिल्डा होता है। इसको ना एक ग्रैंड पार्टी में इनवाइट किया गया, ठीक है। लेकिन इसके पास ना ग्रैंड पार्टी में जाने के लिए एक इसके हस्बैंड ने ड्रेस तो दिलवा रखी थी पहले से ही, जो रखी थी इसके पास, क्योंकि ज़्यादा पार्टीज़ में ये जाती नहीं थी। तो इसके पास बहुत सुंदर सी ड्रेस तो थी लेकिन उसके पास कोई ज्वेलरी नहीं थी। तो उसने क्या किया, ये सोचा कि एक नेकलेस तो होना चाहिए गले में, ऐसे खाली गले थोड़ी जाएगी। तो उसने अपने फ्रेंड से एक नेकलेस जो है वो उधार में ले लिया और उसको गुम कर दिया। चलो फिर आगे स्टोरी में देखते हैं कि क्या रहा। What kind of a person is मेम लोसिल? वाई इज़ शी ऑलवेज अनहैप्पी? मतलब ये जो मेम लोसेल होती है ये हमेशा अनहैप्पी क्यों रहती है और किस तरह की है। वट काइंड ऑफ अ पर्सन इज़ हर हस्बैंड? और उसके जो हस्बैंड है वो किस तरह के इंसान है। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रेटी। अभी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज बोर्न एज इफ थ्रू an error of destiny into a family of color. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved, and married by a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the Board of Education. She was simple, but she was unhappy. तो यहाँ पे जो मेटिल्डा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया गया है कि क्या क्या उसमें क्वालिटी थी या किस तरह की उसकी फैमिली थी, कहाँ पे वो पैदा हुई, तो ऐसा हर चीज़, कैसे उसकी शादी हुई, कैसा उसका हस्बैंड था, तो सब कुछ इस पैराग्राफ में अच्छे से बता रखा है कि वो जो थी वो बहुत ही सुंदर थी, यंग लेडीज़ जैसे। और वो एक जैसे ऐसे कह देते हैं ना, कई बच्चे बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं और वो पुअर फैमिली में पैदा हो जाते हैं। तो ये कहते हैं एरर ऑफ डेस्टिनी, मतलब इनको यहाँ पैदा नहीं होना चाहिए, इनको या तो दूसरी कंट्री में पैदा होना चाहिए था या किसी रिच फैमिली में पैदा होना चाहिए था। तो इस तरह की वो लेडी थी। इन टू अ फैमिली ऑफ कलर्क्स, और उसकी जो फादर थे वो भी क्लर्क ही थे, तो वो एक कलर की फैमिली में पैदा हुई थी। शी हैड नो डॉवरी, नो होप्स। और उस टाइम पे ना जो क्लर्क होते हैं उनकी ज़्यादा पे वगैरह सैलरी नहीं होती थी, तो इसलिए उस उनके पास देने के लिए कोई भी डॉवरी नहीं थी और ना ही कोई उम्मीद थी कि कहीं से पैसे मिल जाएंगे। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नॉन, लाउड एंड मैरिड बाय अ मैन इधर रिच और डिस्टिंग्विश। और ना ही कोई उनकी जान पहचान में ऐसा रिच आदमी था जिससे वो उसकी शादी कर सके, तो इसलिए उसकी जो शादी थी वो भी एक नॉर्मल सी फैमिली में ही हुई थी। एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इसलिए उसको किससे शादी करनी पड़ी, एक बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में क्लर्क की एक जॉब करता था, उससे शादी करनी पड़ी। वो सिंपल थी लेकिन अपनी लाइफ से अनहैप्पी थी, क्योंकि इतना सुंदर होता है उसको थोड़ी सी ये तो होती है कि जो सुंदर भी नहीं होते वो इतनी रिच फैमिली में शादी हो जाती है उनकी, और ये इतनी सुंदर है फिर भी कोई रिच आदमी जो है उसको नहीं मिला। She suffered incessantly, feeling herself born for all delicacies and luxuries. She suffered from the poverty of her apartment, she shabby walls and the worn chairs. All these things tortured and angered her. अब जो वो ना एक किस्म से ना सफ़र कर रही थी अपनी लाइफ को, और वो अपने अंदर ही अंदर ऐसे कहती, पता नहीं कहाँ मैं पैदा हो गई, मुझे तो कहाँ लग्जरी में पैदा होना चाहिए था, मेरे पास तो सारे शान व शौकत ऐशो आराम होने चाहिए थे। तो वो हमेशा ऐसे ही करती रहती थी, और इसकी वजह से ना उसने बहुत सारी जो पॉवर्टी थी वो भी पहले भी सफ़र की थी। अभी भी वो एक छोटे से अपार्टमेंट में ही रहती थी और जिसकी जो दीवारें थी बहुत ही गंदी हो चुकी थी, जो चेयर्स थी वो टूटी फूटी थी। ये सारी चीज़ें देख देख के ना वो खुद ही टॉर्चर होती रहती थी और अपने आप को ही गुस्सा करती रहती थी। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good
pot pie. I know nothing better than that. She would think of elegant dinners of shining silver. She thought of the exquisite food served in marvelous dishes. She had neither frocks nor jewels, nothing, and she loved only those things. अब क्या था कि वो जब अपने हस्बैंड के साथ अपोजिट बैठती थी, मतलब सामने सामने वो दोनों बैठते थे, तो जब उसके जो हस्बैंड है वो जो डिश बनती है बाउल, बड़े वाले बाउल में जिस टुरीन हटाते हैं या उसका ढक्कन जो है वो हटाया जाता है, या फिर उसके ऊपर कई बार क्या है कि जो हैंकी टाइप में होता है वो रख देते हैं, तो उसको जब अनकवर करता है तो कहता ओह कितनी अच्छी पॉट पाई है। मतलब ये पाई होती है एक किस्म से खाने की, और उसके ऊपर जैसे वेजिटेबल्स वगैरह से बनती है, तो उस पाई के ऊपर वेजिटेबल वगैरह अच्छे से डाल दी जाती है। तो वो कहता है कितनी अच्छी पॉट पाई है। आई नो नथिंग बेटर देन दैट, मुझे नहीं लगता इससे भी अच्छा कुछ होगा। तो लेकिन वो क्या सोचती है, वो तो एलिगेंट डिनर्स के बारे में सोचती है कि बहुत बड़ी पार्टी हो, इतना अच्छा डिनर हो, सिल्वर शाइन करते हुए बर्तन होने चाहिए, और जो सर्वेंट्स हैं उनको फूड जो है वो सर्व करें उनको, और बहुत अच्छी अच्छी डिशेस होनी चाहिए। और लेकिन उसके पास तो क्या था, ना तो कपड़े थे और ना ही कोई ज्वेलरी थी, कुछ भी नहीं था। तो एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग, और उसको तो सिर्फ अच्छी और महंगी महंगी चीज़ों से ही चीज़ें ही उसको पसंद थी। शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट। अब उसका ना बहुत अमीर फ्रेंड थे, स्कूलमेट थे, क्योंकि वो अच्छे स्कूल में पढ़ी थी। वैसे कॉन्वेंट जैसे आउट ऑफ कंट्री में क्या होता है कि ऐसे नहीं होता कि यहाँ पे जैसे इंडिया में बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं, छोटे स्कूल अलग हैं, गवर्नमेंट स्कूल को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दी जाती। तो ऐसा नहीं है वहाँ पे, बल्कि गवर्नमेंट स्कूल को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। आउट ऑफ कंट्री में सभी अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ा के खुश हैं, और वहाँ पे स्टडी भी बहुत अच्छी होती है। तो सारे इकट्ठे पढ़े थे, लेकिन वो जो उसकी फ्रेंड थी वो बहुत रिच थे, स्कूलमेट्स जो थे, और लेकिन हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, और इसकी वजह से, अपनी गरीब होने की वजह से, वो उनको विजिट करना भी पसंद नहीं करती थी। शी सफ़र्ड सो मच व्हेन शी रिटर्नड, और बाई चांस वो चली भी जाती थी तो वो वापस आती तो वो बहुत अपने आप को ऐसा फील करती, मेरे पास तो कुछ नहीं है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो शी वेप्ट फॉर होल डेज फॉर फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसपॉइंटमेंट, और इसी तरह वो इस डिसपॉइंटमेंट की वजह से पूरा दिन रोती रहती थी कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास ना खिलौने हैं, ना अच्छे अच्छे कपड़े हैं, ना कुछ है। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न डिलेटेड बियरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवलप। एक शाम को ना उसके जो हस्बैंड थे वो वापस आते हुए अपने हाथ में कुछ एक बड़ा सा एनवलप लेके आए। हेयर ही सैड, हेयर इज समथिंग फॉर यू। वो कहते हैं कि आओ जल्दी आओ, यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ मैं सरप्राइज लेके आया हूँ, कुछ गिफ्ट लेके आया हूँ। शी क्विकली ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब्ड दीज वर्ड्स। तो वो फटाफट आती है, फिर वो देखती है, तो वो मतलब ना आने से पहले कुछ वर्ड्स को मेंशन करती है। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस एंड मैडम जॉर्ज रैम्फेन्यू आज द ओनर ऑफ मैम एंड मीम लसेल्स कंपनी मंडे इवनिंग जर्नी 18 एट मिनिस्टर्स रेजिडेंस। तो फिर जैसे वो आ रही होती है ना, तो उसको कुछ मेंशन करके बताता है वो, कि मतलब पूरा देता है कि हमें ना वहाँ पे मिनिस्टर की वहाँ पार्टी में इनवाइट किया गया है 18 जनवरी को। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" तो वो बहुत वो तो सोचता है कि ये खुश हो जाएगी, लेकिन वो तो खुश होने की बजाय क्या है, वो उस इनविटेशन लेट जो कार्ड होता है उसको फेंक देती है टेबल पे, बड़बड़ाती हुई कहती है, तुम क्या सोचते हो कि मैं क्या करूँगी इसका, मतलब मेरे पास ना कपड़े हैं ना ज्वेलरी है, मैं कैसे जा सकती हूँ ऐसे। बट माई डियर आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी। तो वो कहता है कि डियर, मैंने सोचा तुम तो इसको पाके बहुत खुश होगी, तुम्हें तो पार्टीज में जाने का वैसे भी बहुत शौक है। यू नेवर गो आउट एंड दिस इज़ एन ओकेजन एंड अ फाइन वन। वो कहता है ये तुम्हारे लिए, तुम कभी भी बाहर नहीं जाती, और ये एक बहुत अच्छा ओकेजन है तुम्हारे लिए बाहर जाने का। एवरीबडी विशेज वन एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट, नोट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़। वो कहता है ये तो ना सारे एम्प्लॉयज़ को नहीं दिया, ये तो कुछ सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़ को दिया उन्होंने। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, कितने कितने एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे, कितना बड़ा वर्ल्ड है उनका ऑफिस का।
तो उनमें से कुछ सेलेक्ट किए एम्प्लॉय और उनको ये कार्ड मिला है। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली। तो वो उसको इरिटेट होकर देखती है, ऐसे जैसे घूर के देखते हैं। वट डू यू सपोज आई हैव टू वेयर टू सच अ थिंग एज दैट। वो कहते हैं ये डाल के जाऊंगी क्या मैं, इतने अच्छे कपड़े जो मैंने डाल रखे हैं, मतलब इतने गंदे कपड़े। ही हैड नॉट थॉट of that, he stammered, why the dress you wear when we go to theater। वो कहता है कि तुम वो वाली ड्रेस क्यों नहीं डालती जो तुम थिएटर में डाल के गई थी। इट सिम्स वेरी प्रिटी टू मी। ही वॉज साइलेंट स्टूपिफाइड इन डिसमे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग। और जैसे उसकी वाइफ रो रही थी एक किस्म से, तो वो उसको देखते हुए ये कहते हुए चुप हो गया, स्टूपिड के जैसा। ही स्टैमर्ड, व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर। फिर वो कहता है कि क्या क्या बात, क्या हुई, तुम रो क्यों रही हो, क्या बात हुई। बाय अ वायलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन एंड रिस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस। तो बहुत हिम्मत करके वो बोलती है, अपने इमोशन को कंट्रोल में करते हुए जवाब देती है रोते हुए, कि वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक्स, अपने आंसू पोंछते हुए गाल के ऊपर से। Nothing, only I have no dress and consequently I cannot go to this affair. Give your card to some colleagues whose wife is better fitted out than I। तो वो कहती है कि कुछ नहीं, मेरे पास ना तो ड्रेस है ना कुछ ज्वेलरी है डालने के लिए, मैं नहीं जा सकती ऐसे। तो ये जो कार्ड है तुम किसी और क्लिक को दे दो जिसकी वाइफ मुझसे ज़्यादा दिखे, अच्छी दिखे मतलब। He was grieved but answered, let's see, Matilda, how much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions. Something very simple। तो वो जो उसका हस्बैंड है वो कहता है उससे सैड होके कि चलो देखते हैं मैटिल्डा कि तुम बताओ कि जो अगर सुटेबल सा कॉस्ट्यूम है उसकी कॉस्ट कितनी होगी जो हम इस ओकेज़न पर डाल के जा सकते हैं। She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk। तो वो एकदम से सोचने लग जाती है और पूरी कैलकुलेशन लगाती है। मतलब ये भी ध्यान नहीं रखती कि मेरा जो हस्बैंड है वो एक इकोनॉमिकल क्लर्क है बस। और मतलब कोई उसके अंदर ना ही उसने मना किया, ना ही उसके अंदर थोड़ी सी भी फ्राइडनेस थी कि हाँ भी थोड़ी डरी डरी कि हाँ कहाँ से ये पैसे लेके आएगा, कुछ भी नहीं था। फटाफट कैलकुलेशन लगाने लग जाती है वो। फाइनली शी सैट इन अ हेजिटेटिंग वॉइस। और जब वो कैलकुलेशन लगाने लगाती है तो वो थोड़ी कॉस्टली तो पड़ती है वो ड्रेस, वही अच्छी सी ड्रेस हम लेंगे कॉस्टली तो होती है। तो वो एक हेजिटेटिंग सी वॉइस में बोलती है, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली बट इट सिम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स और टू कवर इट। वो कहती है कि एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती मैं, लेकिन 400 फ्रैंक्स के आसपास की आएगी। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday. Nevertheless, he answered, very well, I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress। तो वो कहता है कि एकदम सुन के वैसे तो उसका फेस जो है पीला पड़ गया कि ये जो पैसे हैं वो मैंने इकट्ठे किए थे गन लेने के लिए, ताकि मैं अगली जो समर जो आएंगी उसमें अपने फ्रेंड्स के साथ हंटिंग पार्टीज़ में जाऊंगा, हंटिंग करने के लिए, शूटिंग करने के लिए। तो कहते हो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे दूंगा, लेकिन इससे कुछ अच्छी सी ड्रेस लेके आनी है। तो the day of the ball approached and Mim Losel seemed sad, disturbed, anxious। अब ये तो हो गया, सब कुछ हो गया, भाई उसने पैसे वैसे दे दिए, और लेकिन फिर भी वो सैड थी, डिस्टर्ब थी, एंग्जियस थी। नेवरदलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी। अब उसकी जो ड्रेस थी वो तो रेडी होने वाली थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग। तो एक शाम को उसके हस्बैंड कहते हैं, व्हाट्स द मैटर विद यू, अब क्या बात हो गई। यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days। तुम तो 2-3 दिन से अजीब सा व्यवहार कर रही हो। एंड शी रिस्पॉन्डेड, आई एम वेक्सड नॉट टू हैव अ ज्वेल, नथिंग टू अडोन माई सेल्फ विद। वो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरे पास ज्वेलरी नहीं है और मैं इसी वजह से परेशान हूँ कि अगर मैं ज्वेलरी नहीं डालूंगी तो मैं अट्रैक्टिव कैसे लगूंगी। आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्राइकन लुक, आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी। कि मैं तो गरीब सी लगूंगी, जैसे कोई गरीब उठ के आ गई है पार्टी में, तो मैं नहीं जाती इस पार्टी में। ही रिप्लाइड, यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीजन, दे लुक वेरी चिक। वो कहते हैं कि नेचुरल फ्लावर्स का कुछ बना लो ना, तो वो बहुत अच्छे लगेंगे, सीजनल फ्लावर।
She would not convinced. No, she replied, there is nothing more humiliating than to have a shabby in the midst of rich women. वो कहती है कि नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मतलब ह्यूमिलेटिंग सा लगेगा कि मतलब इतनी अमीर अमीर औरतों के बीच में मैं ऐसी लगूंगी नहीं. देन हर हस्बैंड क्राइड आउट. फिर उसके हस्बैंड मतलब चिल्ला के बोले, हाउ स्टूपिड वी आर, कितने स्टूपिड हैं हम. गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मीम फॉरेस्टियर एंड आस्क हर टू लैंड यू हर ज्वेल्स. तो उसके हस्बैंड कहते हैं, अरे कितने स्टूपिड है ना हम, जाओ अपनी फ्रेंड जो मीम फॉरेस्टर हैं उससे कुछ कोई ज्वेलरी जो है वो ले आओ. शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय. वो एकदम से चिल्ला के बोली, हाँ इट्स ट्रू, बिल्कुल ठीक. शी सैड, आई हैड नो थॉट ऑफ दैट, मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा. द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस. मीम फॉरेस्टियर went to her closet, took out a large jewel case, brought it, opened it and said, choose my dear. तो वो जो मिसेस मीम फ्रस्टियर होती हैं वो अपनी उसके घर जाती है, वो मैटिल्डा फ्रस्टियर के घर, और उसको सारी बात बताती है कि ऐसे ऐसे मुझे पार्टी में जाना है. तो जो मीम फ्रस्टियर होती है वो अपनी अलमीरा की क्लोजेट के पास जाती है जहाँ पे उसने ज्वेल केस रखा होता है अपना, उसको लेकर आती है, वहाँ ओपन करके उसके सामने रख देती है, कहते हैं जो तुम्हें पसंद आए वो चूज़ कर लो. She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. She tried the jewels before the glass and hesitated but could neither decide to take them nor leave them. Then she asked, have you nothing more? तो वो ना सारे जो ब्रेसलेट हैं, जो पर्ल्स के, उसके पास डायमंड के, गोल्ड के, जो कुछ भी रखे होते हैं ना वो सारे दिखा देती है, और वो डाल डाल के देखती है, शीशे में डाल डाल के देखती है. तो वो किसी को छोड़ना भी नहीं, वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी किसे छोड़ूं और किसे लूं. तो वो कहती है कि और कुछ नहीं है तुम्हारे पास. वाई येस, लुक फॉर योर सेल्फ, आई डोंट नो वट विल प्लीज़ यू. देख लो, तुम ही देख लो, मुझे नहीं पता तुम्हें कौन सा अच्छा लगेगा. सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सेटिन बॉक्स अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स. तो जब वो देखने लग जाती है सारी ज्वेलरी को, तो उसको एक ब्लैक सेटिन बॉक्स में एक डायमंड्स का नेकलेस दिखाई देता है. हर हैंड्स trembled as she took it out. और उसके हाथ काँप रहे थे उसको बाहर निकालते हुए. She placed it about her throat against her dress and was ecstatic. तो वो जब अपने गले में उसको डालती है, ड्रेस के साथ लगा के देखती है, वो तो बहुत सुंदर लग रहा था. देन शी आस्क्ड इन अ हेसिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एंग्जाइटी, कुड यू लैंड मी दिस, ओनली दिस, वाई यू सर्टेनली, वाई यस सर्टेनली. तो वो ना घबराती हुई से उसको बोलती है, क्या तुम मुझे ये दे सकती हो. तो वह कहती है, हाँ दे सकती हूँ. शी फेल अपॉन the neck of her friend, embraced her with passion, then went away with her treasure. तो वो कहती है, हाँ हाँ ये तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, और वो उसको दे देती है और बाकी सारी चीज़ों को उठा के रखने लग जाती है. द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड. मिम लर्सल वॉज अ ग्रेट सक्सेस. शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय. ऑल द मैन नोटिस्ड हर, आस्क्ड हर नेम एंड वॉन्टेड टू बी प्रेजेंटेड. अब वो जो दिन था पार्टी का वो आ चुका था. अब जो मीम लोजेल थी वो, उसकी पार्टी जो थी उसकी बहुत बड़ी सक्सेस की वजह से जो रखी गई थी, अब वो दिन आ गया. और अब जो मटिल्डा है उसने, वो बहुत सुंदर लग रही थी, और सभी लोग जो है उसको नोटिस कर रहे थे, उसका नाम पूछ रहे थे. एंड शी डांस्ड विद एंथुजियाज्म, इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमिरेशन, दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट. और वो बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी. शी वेंट होम टुवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग. वो 4 बजे के आसपास अपने घर गई. हर हस्बैंड हैड बीन हाफ स्लीप इन वन ऑफ द लिटिल सलोन्स सिंस मिडनाइट. और उसके जो हस्बैंड थे वो आधे सोए हुए थे, मतलब उनको भी नींद आ रही थी. विथ 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. अब वो जो थे उसके साथ 3 जेंटलमैन और थे जो कि अपनी वाइफ के साथ एंजॉय कर रहे थे. ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर्स द मोडेस्ट रैप्स they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs.
अब जो मतलब सभी लोग एक दूसरे से डांस कर रहे थे, वो हस्बैंड, उसका हस्बैंड भी उसके साथ डांस कर रहा था। और जैसे मतलब ना जैसे गले में हाथ डाल के, शोल्डर पे हाथ डाल के ऐसे डांस कर रहे थे। और कॉस्ट्यूम जो था, बॉल कॉस्ट्यूम था उसका, बहुत मतलब हैवी हैवी सा लग रहा था। तो किसी ने जल्दीबाजी में उन्होंने कुछ नोटिस नहीं किया। अब लोइसल डिटेन्ड हर, वेट सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब। अब वो जैसे जाने लगे पार्टी से, तो वो कहती है रुको अभी मैं ना कैब को बुला लेती हूँ, बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली। अब वो कुछ नहीं सुन रही थी और वो फटाफट जा रही थी। व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट दे फाउंड नो कैरेज एंड दे बिगेन टू सीक फॉर वन। अब वो गली में निकल लिए, उनको कोई कुछ भी नहीं मिला। तो वो जो थे, अब स्ट्रीट में से ऐसे ही चल रहे थे, हेलिंग द कोचमैन होम दे सॉ एट अ डिस्टेंस। और उनको ना कुछ ही दूरी पर कोचमैन दिखाई दिया था। दे वॉकड अलोंग टुवर्ड्स द रिवर। अब वो चलते चलते एक रिवर के साइड में पहुंच गए, रिवर के पास, होपलेस एंड शिवरिंग। Finally, they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. अब वो पुरानी सी जो कैरेज है वो उनको मिली, पेरिस में जो दिखाई देती है अक्सर रात के टाइम पे। इट टुक दैम एज फार एज देयर डोर एंड दे वेंट वियरली अप टू देयर अपार्टमेंट। और वो उनको धीरे धीरे करके उनके अपार्टमेंट तक लेके गया। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock। अब उसको तो 10 बजे अपने ऑफिस पे जाना था, उसके हस्बैंड को। तो वो तो फटाफट सोने की उसमें था कि मैं फटाफट सो जाऊं। शी रिमूव्ड द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर्स बिफोर द ग्लास फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी। सडनली शी अटर्ड अ क्राई, हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक। अब वो जैसे कपड़े उतारने से पहले एक बार ये सोच रही थी, कपड़े चेंज करने से पहले सॉरी, कि एक बार ना और मैं शीशे में अपने आप को देखती हूँ, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। तो एकदम से जैसे उसने अपने आप को शीशे में देखा तो वो बहुत तेज चिल्लाई। क्या उसने देखा कि जो उसका नेकलेस था वो उसके गले में नहीं था। लोसेल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस आस्क्ड व्हाट्स द मैटर। जो लोसेल वो अपने आप में हाफ ड्रेस था, मतलब उसने अभी कपड़े चेंज नहीं किए थे। तो कहता है क्या हुआ। शी टर्न टुवर्ड्स हिम एक्साइटली, आई नो लॉन्गर हैव मीम फॉरेस्टियर्स नेकलेस। की नहीं, मैं मेरे पास ना वो जो मीम फॉरेस्टियर का नेकलेस था वो नहीं है। He arose in dismay. What? How is that? It is not possible. वो कहते हैं ये क्या हुआ, ऐसा कैसे पॉसिबल है। And they looked in the folds of the dress, in the folds of the cloak, in the pockets, everywhere they could not find it. हर जगह उन्होंने देखा, पॉकेट्स में, क्लॉक्स में, हर जगह उनको कहीं भी नहीं मिला वो जो नेकलेस था। ही आस्क्ड, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस। उसने कहा कि तुम्हें श्योर हो क्या, जब हम मिनिस्टर के घर से निकले थे तो वो नेकलेस तुमने डाल रखा था। Yes, I felt it as we came out, but if you had lost it in the street, we should have heard it fall. It must be in the cab. वो कहते हैं, वो कहती है कि हाँ मुझे फील तो हुआ था, फील हो रहा था उस टाइम पे जब हम निकले। फिर उसका हस्बैंड कहता है अगर ये स्ट्रीट में गुम होता तो हमें आवाज़ आती उसके गिरने की, ये हो सकता है कैब में गिर गया हो। यस इट इज़ पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर। वो कहते हैं हाँ ऐसा हो सकता है कि तुमने नंबर लिया है उसका। नो एंड यू, डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज। वो कहते हैं तुमने लिया। वो कहते हैं नहीं, तुमने कुछ नोटिस किया था। नो। दे लुक्ड एट ईच अदर टर्ली कास्ट डाउन। फाइनली लोसिल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन। तो लोसिल जो है वो वापस कपड़े डालता है। आई एम गोइंग, ही सेट ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन द फूट टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। वो कहता है मैं जाता हूँ जहाँ से हम पैदल चल के आए थे ना, वहाँ पे जाके ढूंढता हूँ। एंड ही वेंट, ही शी रिमेंड इन हर इवनिंग गाउन, नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड। और उसका जो मतलब परेशान थी, अब ड्रेस चेंज करने पे का भी मन नहीं कर रहा था उसका टेंशन में। तो और वो बेड पे भी नहीं जा सकती थी इतनी हैवी ड्रेस में। टुवर्ड 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न। 7 बजे तक उसके हस्बैंड वापस आए एंड ही हैड नथिंग, फाउंड नथिंग। और उसको तो कुछ भी नहीं मिला। ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिसेज एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर्स ऑफरिंग अ रिवार्ड। तो उसने वो पुलिस स्टेशन भी गया, कैब ऑफिस में भी गया, और उसने न्यूज़पेपर वगैरह में एडवर्टीजमेंट भी निकाल दी कि जिसको ये जो ये नेकलेस वापस करेगा उसको रिवार्ड मिलेगा। शी वेटेड ऑल द डे इन अ स्टेट ऑफ bewilderment बिफोर द दिस फ्राइटफुल डिजास्टर। तो वो जो थी
वो थोड़ी घबराई हुई थी सारा दिन कि मैं कैसे इतना महंगा जो नेकलेस था वो मैं कैसे उसके पैसे वापस करूंगी या कैसे उसका नेकलेस वापस करूंगी। लोइजल रिटर्न इन अ इवनिंग हिज फेस पेल ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग। तो शाम को जब वो लोइजल वापस आया तो उसका फेस वैसे ही लटका हुआ था और उसको कुछ भी नहीं मिला था। ही सेड राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड दैट विल गिव अस टाइम। तो वो कहते हैं अपनी फ्रेंड को ये लिख दो मैसेज में कि हमसे ना वो टूट गया था, तुम्हारा नेकलेस जो है वो हमने रिपेयर करवाने के लिए दे रखा है ताकि हमें कुछ टाइम मिल जाए। शी रोट एज ही dictated. At the end of a week, they had lost all hope, and Loisel, older by 5 years, declared, "We must replace these jewels." वो कहते हैं अब 1 वीक हो चुका था कि उनको तो अब कुछ मतलब मिलने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तो वो कहता है हमें 5 साल लग जाएंगे ये सारी ज्वेलरी का जो है वो इकट्ठा करने में। In a shop of Palace Royal, they found a chaplet of diamonds which seemed to them exactly like the one they had lost. वो कहता है कि वो मतलब देखने गए कि ऐसा जो नेकलेस था ना डायमंड का बिल्कुल सेम जैसा उनसे गुम हुआ है, कि इसकी जो कॉस्ट थी वो 40,000 फ्रैंक्स थी एंड दे कुड गेट इट फॉर 36,000, और उनको 36,000 तक मिल सकता था वो। लोजेल possessed 18,000 फ्रैंक्स विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम। तो वो कहते हैं मेरे पास तो 18,000 फ्रैंक्स हैं ओनली जो उसके फादर ने उसको दिए थे, एंड ही बोरोड द रेस्ट, और बाकी उसको उधार लेने पड़ेंगे। ही मेड रूनियस प्रोमिस, टुक मनी फ्रॉम यूजर्स एंड द होल रेस ऑफ लैंडर्स। उन्होंने इधर उधर से पैसे उठाए मनी लैंडर वगैरह से, और देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, और वो नया नेकलेस लेने गया। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक उसने डिपॉजिट करवा दिए। वैन मीम लजिल टुक बैक द ज्वेल्स टू द मीम फॉरेस्टियर द लेटर सेड टू हर इन अ फ्रिजिड टोन। और जो मीम लोजिल थी अब वो मीम फॉरेस्टियर के पास गई उसकी ज्वेलरी लौटाने के लिए। यू शुड हैव रिटर्न दैम टू मी सूनर फॉर आई माइट हैव नीडेड दैम। कि तुम्हें इसको जल्दी लौटाना चाहिए था कि मुझे भी इसकी ज़रूरत पड़ी थी, और तुमने तो काफ़ी टाइम लगा दिया इसको लौटाने में मुझे। तो मीम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मीम लोजिल फियर्ड शी वुड। वट would she think if she should perceive the substitution? What should she say? Would she take her for a robber? वो कहती है कि उसको ना उसने खोल के नहीं देखा कि ज्वेल बॉक्स में उसका ठीक ठाक है नेकलेस या नहीं है। तो वो जो मीम लोजिल होती है वो सोचती है कि अगर इसने ओपन करके देख लिया तो ये क्या सोचेगी कि ये वो वाला नेकलेस तो नहीं है जो मैंने इसको दिया था। हो सकता है ये कहते तुमने तो मेरा नेकलेस चोरी कर लिया है तो दूसरा ला के दे दिया मुझे। मीम लोजिल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। शी डिड हर पार्ट, however completely horribly it was necessary to pay this frightful debt, she would pay it. तो जो मीम लोसिल होती है वो मतलब उसको जोड़ तो होती है कहती है, लेकिन ऐसी जो जोड़ थी हॉरिबल उसको नहीं पता था इतनी महंगी पड़ेगी उसको। तो उसने जो जितना भी डेप्ट कर्जा लिया था अब उसको चुकाना जरूरी था। तो दे सेंट अवे द मेड, दे चेंज देयर लॉजिंग्स एंड दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक। अब उन्होंने क्या किया, अब सारे मेड वगैरह सब कुछ हटा लिया, अपने जो रहने की जगह थी वो सारे चेंज कर दी, और कुछ रूम उन्होंने रेंट पे दे दिए। शी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ किचन, शी वॉश द डिशेज, शी वॉश द सॉइल्ड लिनन, देयर क्लॉथ्स एंड दिस क्लॉथ्स विच शी hung on the line to dry. She took down the refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath, and clothed like a woman of the couple people. She went to the grocers, the butchers, and the fruiterers with her basket on her arms, shopping, haggling to the last so of her miserable money. अब वो कहती है वो सारा काम ना खुद करती थी, चाहे वो लॉन्ड्री में कपड़े धोने हो, घर का काम करना हो, और मतलब अब वो क्या करने लगी, ग्रोसरी का, ब्यूचर्स का, फ्रूटर्स का सारा अपनी बास्केट में रखती थी। अपनी मतलब गाड़ी वाड़ी कुछ यूज़ नहीं करती थी, जो भी शॉपिंग करनी थी सब कुछ अपने आप करती थी जब तक उनका सारे पैसे नहीं पूरे हो गए। द हस्बैंड्स वर्कड इवनिंग्स पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर एंड नाइट्स बी ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सौ अ पेज।
अब उसके जो हस्बैंड हैं शाम तक काम करते ऑफिस में और फिर किसी मर्चेंट के वहाँ कॉपी करने का काम करते थे। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, और ये 10 साल तक चला। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, और 10 साल बाद सब कुछ उन्होंने रिस्टोर किया। मिम लॉसिल सीम्ड ओल्ड नाउ, अब मिस लॉसिल तो जो थी वो बूढ़ी दिखने लगी थी। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन, द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड। हर हेयर badly dressed, her skirts awry, her hands tied. She spoke in a loud tone and washed the floors with large pails of water. अब वो जो थी एक जैसे क्रूड वुमेन होती है ना, घर का काम करने वाली जो सख्त सी वुमेन होती है, वैसी दिखाई देने लगी थी। उस बहुत गंदे कपड़े डाल के रखती थी, उसकी स्कर्ट भी बहुत गंदी थी, उसके हाथ बिल्कुल रेड हो गए थे काम कर करके। उसकी जो वॉइस थी, उसकी जो टोन थी वो लाउड हो गई थी, और उसकी जो फ्लोर हैं वो पानी की वजह से मतलब हर जगह पानी बिखरा रहता, मतलब बहुत बुरा हाल हो गया था उसका। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट द ऑफिस शी वुड सिट हर सेल्फ बिफोर द विंडो। जब उसके जो हस्बैंड थे ऑफिस में जाते, वो थोड़ी देर विंडो के आगे बैठ जाती थी। एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स, और उस पार्टी को सोचती। ऑफ दैट बॉल वेयर शी वॉज सो ब्यूटिफुल एंड सो फ्लैटर्ड, और वो सोचती उस दिन उस बॉल ड्रेस में वो कितनी सुंदर लग रही थी। हाउ वुड इट हैव बीन इफ़ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। वो कहती है अगर वो नेकलेस उससे गुम नहीं हुआ होता तो क्या होता। हु नोज हाउ सिंगुलर इज़ लाइफ, कैसी लाइफ होती है, एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, कितने चेंजेस हो गई उसकी लाइफ में। हाउ स्मॉल अ थिंग विथ विल रोइन और सेव वन, क्या एक छोटी सी चीज़ कैसे किसी की लाइफ को ख़राब कर देती है या बचा लेती है। वन संडे एज शी वॉज taking a walk in the Champs Elysees to rid herself to the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. It was Mame Forestier, still young, still pretty, still attractive. Mame Loisel was affected. Should she speak to her? Yes, certainly. And now that she had paid, she would tell her all. Why not? तो उस एक संडे को ना वो मतलब एक कमर्शियल स्ट्रीट थी, वहाँ पे जा रही थी कुछ काम के लिए। तो वहाँ से ना जो मिसिस मीम फ्रेस्टियर थी वो भी एक बच्चे के साथ जा रही थी, मतलब उसी का बच्चा होगा ऑब्वियसली। तो वो अभी भी यंग थी, प्रीटी थी, अट्रैक्टिव थी। अब मीम लोसेल जो थी वो सोच रही थी कि मैं उससे बात करूँ या नहीं करूँ। वो कहती है हाँ मैं करूँगी, और मैं सारी बात उसको बता दूँगी जो हुई थी। शी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जेन। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, उसकी फ्रेंड ने आप उसको पहचाना भी नहीं, ऐसी अगली दिखाई देने लगी थी वो। एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू बी सो फैमिलियरली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सनेज। शी स्टैमर्ड, बट मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन। वो कहती है मैं आपको नहीं जानती, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। नो आई एम मेटिल्डा लोइसल। वो कहती है मैं मेटिल्डा लोइसल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट। ओफ माई पुअर मेटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड, कि तुम इतनी चेंज कैसे हो गई हो, क्या हुआ तुम्हारे साथ। येस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई saw यू एंड सम miserable ones एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू। वो कहती है हाँ मेरे जो दिन थे बहुत बुरे बीते हैं, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज़ दैट, मेरी वजह से कैसे। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लॉन्ड मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल, कि तुम्हें वो डायमंड नेकलेस जो है वो याद है जो तुमने मिनिस्टर की पार्टी में मुझे डालने के लिए दिया था। येस वेरी वेल, वेल आई लॉस्ट इट, कि मैंने ये गुम कर दिया था। वेल आई लॉस्ट इट, हाउ इज़ दैट सिंस यू टर्न इट टू मी। वो कहते हैं अरे वो तो तुमने मुझे वापस कर दिया था, कैसे गुम हो सकता है वो। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, and it has taken us 10 years to pay for it. You can understand that it was not easy for us who have nothing, but it is finished and I am decently content. तो वो कहती है कि हमने बिल्कुल वैसा ही नेकलेस तुम्हें फिर खरीद कर दिया, और तुम नहीं सोच सकती कि हमने उसके लिए क्या पे किया है, हमने अपनी पूरी लाइफ फिनिश कर दी। मीम फॉरेस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट, मीम फॉरेस्टियर बिल्कुल चुप हो गई। उसको चुप मतलब बोली एकदम। शी सेड यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। वो कहती है तुमने डायमंड नेकलेस दिया मुझे रिप्लेस करके। येस यू डिड नॉट परसीव इट दैन, दे वर जस्ट लाइक। वो कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता चला, बिल्कुल एक जैसे थे वो। एंड शी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड सिंपल जॉय, और वो स्माइल करने लगी
हंसने लगी तेज तेज। मीम फॉरेस्टियर वॉज टस्ट एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड, ओफ माई पुअर मटिल्डा, माइन वर फॉल्स, दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स। वो कहते हैं अरे मेरी पुअर मटिल्डा, वो तो नकली था, वो तो सिर्फ 500 फ्रैंक्स का था, इससे ज़्यादा नहीं था। तो अब आप सब समझ गए होंगे क्या हुआ होगा। वो भी रोने लगी होगी मटिल्डा, अरे मेरी तो लाइफ मैंने बर्बाद कर दी। अगर ये बात मैं उसको पहले बता देती तो शायद मेरी लाइफ जो है बहुत अच्छी होती पहले की जैसी। तो इससे हमें पता चलता है अगर आपसे कुछ गलती हो जाए तो दूसरे के सामने जाके हमें बता देना चाहिए जो कुछ भी हुआ है, क्योंकि हो सकता है कि वो ओरिजिनल में कुछ बात हो ही ना और हम उसको सोच के बैठे हों पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है। तो हमें हमेशा जो भी बात होती है वो दूसरे को जाकर बता देनी चाहिए, ठीक है, जिसके लिए हमें सफ़र ना करना पड़े। थैंक यू ऑल। ये हमारा द नेकलेस चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। आप सब लाइक बहुत कम करते हो, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने हैं, कमेंट भी करने हैं, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू अगेन।